नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। आज मैं आपको शांति रक्षित बनते इनके बारे में बताने जा रही हूँ। शांति रक्षित भिक्षु का जन्म 7वीं शताब्दी में वर्तमान बिहार में हुआ। बिहार प्रांत के अंतर्गत एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके गांव का नाम सोहोर था, जो भागलपुर के पूर्वी भाग में स्थित था। शांति रक्षित का बचपन का नाम कुछ और ही था। उनका यह नाम शांति रक्षित बाद में पड़ा था। भागलपुर का निवासी होने के कारण इनका नाम भगल भी पड़ गया था। अन्य बौद्ध आचार्यों की तरह इन्होंने भी पहल ब्राह्मण ग्रंथों का ही अध्ययन किया था और उनके पंडित हो गए थे, लेकिन इससे उनके ज्ञान की भूख शांत नहीं हुई। नालंदा बौद्ध विद्या का प्रसिद्ध केंद्र था। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। ज्ञान की तलाश में शांति रक्षित नालंदा चले गए और वहां रहकर बौद्ध धर्म ग्रंथ का अध्ययन करने लगे। 675 ईस्वी में इन्होंने आचार्य ज्ञान गर्भ से बौद्ध धर्म की प्रवज्ञा ली। 675 ईस्वी सन में इन्होंने आचार्य ज्ञान गर्भ से बौद्ध धर्म की प्रवज्ञा ली। प्रवज्ञा के बाद इनका नाम शांति रक्षित पड़ा। जिस समय शांति रक्षित नालंदा में बौद्ध धर्म का अध्ययन कर रहे थे, उसी समय प्रसिद्ध चीनी यात्री इत सिंह भी वहां बौद्ध धर्म का अध्ययन तथा पांडुलिपि तैयार कर रहे थे। ये दोनों सहपाठी थे और नालंदा के प्रमुख विद्यार्थियों में से थे। शांति रक्षित बड़े अद्भुत दार्शनिक थे। ब्राह्मण ग्रंथों के वह विद्वान थे। बाद में बौद्ध जैन सभी दर्शनों के भी प्रकांड विद्वान हो गए थे। भारत के अंदर तथा बाहर भी उनका बड़ा सम्मान था। उनकी विद्या से प्रभावित होकर तिब्बत के राजा ने उनको तिब्बत आने का निमंत्रण दिया। शांति रक्षित के मन में धर्म के प्रति समर्पण और त्याग की बड़ी प्रबल भावना थी। यह इसी से पता चलता है कि तिब्बत के राजा ने जब उनको बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए तिब्बत बुलाया, तब उनकी आयु 75 वर्ष की थी। सोचो, 75 वर्ष की आयु थी उनकी तभी। किंतु धर्म की सेवा के लिए शांति रक्षित ने तनिक भी आलस्य नहीं दिखाया और 75 वर्ष की उम्र में भी वह हिमालय के दुर्गम घाटियों को पार करके तिब्बत जाने को तैयार हो गए। इनके इस त्याग के कारण उनका नाम बोधिसत्व शांति रक्षित पड़ गया था। आज भी तिब्बत के अधिकांश लोग उन्हें आचार्य शांति रक्षित की जगह बोधिसत्व शांति रक्षित के नाम से ही ज़्यादा जानते हैं। शांति रक्षित 724 ईस्वी में नेपाल के रास्ते तिब्बत पहुँचे। शांति रक्षित भिक्षु 724 ईस्वी में नेपाल के रास्ते तिब्बत पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने धर्मोपदेश का कार्य आरंभ कर दिया। बौद्ध धर्म के भिन्न विषयों पर उन्होंने कई उपदेश दिए। उनके उपदेशों से प्रभावित होकर बहुत से लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, किंतु दुर्भाग्यवश उसी समय वहां महामारी का रोग फैल गया। वहां के पाखंडी लोगों ने इस बीमारी को भूतों का प्रकोप बताया और यह प्रचार शुरू कर दिया कि राजा के एक भारतीय भिक्षु के द्वारा नया धर्म फैला रहा है। इसी कारण भूतों का प्रकोप बढ़ रहा है। इसी प्रचार से जनता में राजा के प्रति बड़ा असंतोष फैल गया और विद्रोह की स्थिति आ गई। ऐसी स्थिति में शांति रक्षित
ने राजा से सलाह करके तिब्बत से बाहर जाना उचित समझा और शांति रक्षित नेपाल लौट आए। बाद में तिब्बत की स्थिति सामान्य हो गई और तिब्बत के राजा ने 2 वर्ष पश्चात शांति रक्षित को पुनः तिब्बत बुलाया। राजा की इच्छा थी कि तिब्बत में भी भिक्षुओं को दीक्षित किया जाए, लेकिन भिक्षु नियम के अनुसार भिक्षु बनाना भिक्षु संघ का काम था। कोई एक व्यक्ति भिक्षु नहीं बन सकता था, इसलिए तिब्बत के लोगों को भिक्षु बनाकर संघ की स्थापना करने के उद्देश्य से शांति रक्षित ने नालंदा से कुछ और विद्वान भिक्षुओं को तिब्बत में बुलाया। शांति रक्षित के सहायक बनकर तिब्बत में नालंदा से जो विद्वान गए उनमें पद्मसंभव, सुमति सेन और कमलशील के नाम उल्लेखनीय है। इन सभी विद्वानों की सहायता से शांति रक्षित ने तिब्बत में भूतों के पाखंड को रोका तथा तिब्बती लोगों को भिक्षु बनाकर संघ की स्थापना की। यद्यपि शांति रक्षित से 100 वर्ष पहले ही बौद्ध धर्म का तिब्बत में प्रवेश हो चुका था, लेकिन तब तक न तो तिब्बत में कोई बौद्ध भिक्षु बना था और न वहाँ पर कोई मठ बौद्ध विहार ही बना था। राजा की इच्छा थी कि तिब्बत में बौद्ध विहार बने, इसलिए शांति रक्षित ने ल्हासा के दक्षिण में बौद्ध विहार के निर्माण के लिए भूमि चुनी और बौद्ध विहार की नींव डाली। 12 वर्षों में वह विहार बनकर तैयार हुआ। इस विहार के निर्माण में काफी श्रम और धन लगा। बौद्ध विहार के बीच भाग में प्रधान विहार था और चारों ओर भिक्षुओं के निवास के लिए कमरे। एक ऊंची दीवार से सारा संगाराम घिरा हुआ था। चारों दिशाएं में प्रवेश के लिए चारों फाटके थे। कहते हैं कि जिस समय साम्य नाम का यह बौद्ध विहार बनकर तैयार हुआ होगा, अपनी बनावट के कारण उस समय वह बड़ी अद्भुत चीज रहा होगा। लेकिन दुर्भाग्य से 12वीं शताब्दी में किसी असावधानी के कारण उसमें आग लग गई, जिससे उसका बहुत सा भाग जल गया, लेकिन बाद में उसका पुनर्निर्माण करा दिया गया। शांति रक्षित और सहायक विद्वान इसी महाविहार में रहते थे। शांति रक्षित ने केवल उपदेशों के द्वारा ही तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं किया, बल्कि उन्होंने बहुत से बौद्ध ग्रंथों का तिब्बती भाषा में अनुवाद किया और कराया। इसके अलावा उन्होंने अनेक दार्शनिक ग्रंथों की रचना की। इस तरह बौद्ध धर्म के विकास में शांति रक्षित का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सन 762 ईस्वी में घोड़े के पैर की टाप से घायल होकर इनका देहांत हो गया। उस समय शांति रक्षित की आयु 100 वर्ष की थी। उनकी अस्थियों को साम्य विहार की पहाड़ी के शिखर पर रखा गया और उन पर एक स्तूप बनाया गया। वह स्तूप 1150 वर्षों तक रहा। इसी शताब्दी में शुरू में वह स्तूप जीर्ण हो जाने के कारण टूट गया और शांति रक्षित की अस्थियां नीचे गिर पड़ी। बाद में उनका सिर, पात्र तथा चीवर आदि साम्य विहार में रख दिए गए, आज तक सुरक्षित है और जिनके दर्शन करने आज भी अनेक बौद्ध वहाँ जाते हैं। शांति रक्षित ने भारत में रहते हुए तथा तिब्बत में भी बौद्ध धर्म का खूब प्रचार प्रसार किया। धर्म के प्रति त्याग और समर्पण की भावना उनमें कूट कर भरी थी। तिब्बत में भिक्षु संघ और बौद्ध विहार की स्थापना करके उन्होंने वहाँ बौद्ध धर्म की नींव को दृढ़ किया। उन्होंने पद्मसंभव और कमलशील जैसे शिष्य भी दिए, जिन्होंने आगे चलकर बौद्ध धर्म का बड़ा हित किया।
साधु साधु साधु। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। साधु साधु साधु।